बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू और थंबनेल जो है और टाइटल वो ये है कि दज्जाल के जो वालिदैन होंगे वो यहूदी होंगे। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दज्जाल खुद भी यहूदी नस्ल होगा। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के वालिदैन 30 साल इस हालत में गुजारेंगे कि उनके यहाँ लड़का पैदा नहीं होगा, फिर उनके यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो बड़े दांतों वाला होगा। बाज़ हजरात ने कहा कि वो दांतों वाला पैदा होगा, वो बहुत कम फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। यानी जिस तरह वो लड़के घर के काम काज में फ़ायदा पहुंचाते हैं माँ बाप को, दज्जाल जो है ये घर के काम काज में भी फ़ायदा पहुंचाने वाला ना होगा। वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उसकी दोनों आंखें सोएंगी लेकिन उसका दिल नहीं सोएगा। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माँ बाप का हाल हमारे सामने बयान फरमाया, और आपने फरमाया उसका बाप जो है गैर मामूली लंबा और कम गोश्त वाला होगा, यानी दुबला होगा उसका जो बाप होगा दज्जाल का, और उसकी नाक मुर्ग जैसे जानवर की चोंच की तरह लंबी और पतली होगी। ये दज्जाल के वालिद के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लंबा होगा और कम गोश्त वाला होगा। उसकी जो माँ होगी वो मोटी और चौड़ी और लंबे हाथ वाली होगी। अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने मदीना के यहूदियों में एक अजीब व गरीब लड़के की मौजूदगी के बारे में सुना, तो हम ज़ुबैर बिन अव्वाम हम दोनों उसको देखने के लिए चले गए। जब हम उस लड़के के वालिदैन के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका हाल बयान किया था। हमने उन दोनों से पूछा, उनके माँ बाप से, क्या तुम्हारे कोई लड़का है? उन्होंने बताया कि हमने 30 साल इस हालत में गुजारे कि हमारे कोई लड़का नहीं था। फिर हमारे यहाँ एक काना लड़का पैदा हुआ जो बड़े दांतों वाला और बहुत कम फ़ायदा पहुँचाने वाला है। उसकी आंखें सोती हैं लेकिन उसका दिल नहीं सोता। अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम दोनों उनकी ये बात सुनकर वहाँ से चल दिए। फिर हमारी नज़र अचानक उस लड़के यानी इब्ने सियाद पर पड़ी जो धूप में चादर ओढ़े पड़ा था, और इस चादर में गुनगुनाहट की एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो समझ में नहीं आती थी। हमने वहाँ खड़े होकर वहाँ कोई बात की होगी या कुछ और कहा होगा। उसने सर से चादर हटाकर हमसे पूछा, तुमने क्या कहा? हमने हैरत से कहा कि हम तो समझे कि तू सो रहा है, क्या तूने हमारी सब बात सुन ली है? तो उसने कहा, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। ये तिरमिज़ी के अंदर भाइयों हदीस मौजूद है। अब अल्लाह की मर्ज़ी है, इब्ने सियाद हो सकता है वही दज्जाल हो जिसका जिक्र हदीस में आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उम्मत के लिए आजमाइश के तौर पर पैदा किया हो, और वो इस वक्त किसी जजीरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कैद किया हुआ है। ये ईमान वालों की बहुत बड़ी आजमाइश होगी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो क्या नहीं कर सकते। शैतान को अल्लाह ने क्या मोहलत नहीं दी? शैतान को क़यामत तक की मोहलत दी गई है, तो दज्जाल को भी अल्लाह ज़िंदा रख सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी दज्जाल के फितने से भाइयों हिफाजत फरमाए। ये फितना तो आने वाला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खोल के हर चीज़ बता दी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फितने से हमारी हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह हिफाजत फरमा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है इसको आगे शेयर कर दें और मुझे कमेंट करें, और हमें ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।